गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्यामिति संबंधित क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलो आज की दोस्तों वीडियो की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास होगी ज्यामिति संबंधित क्लास होगी, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्यामिति देखने को मिलती है। आज दोस्तों ज्यामिति के बारे में हम समझाएंगे और फिर इसके बारे में हम फॉर्मूले भी लिखेंगे और उसके फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो आज ज्यामिति के हम कुछ सूत्रों के बारे में और ज्यामिति होती क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, देखो ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ज्यामिति शब्द जो होता है, देखो ज्यामिति होती क्या है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति कहलाता है। देखो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि का अध्ययन होता है, वो सब क्या कहलाती है दोस्तों? ज्यामिति कहलाती है। देखो ज्यामिति के अंतर्गत एक शब्द आता है बिंदु, जिसे कहते हैं हम पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? वह वृत्त जिसकी क्या दोस्तों? जिसकी त्रिज्या 0 हो, बिंदु, ये जिसे कहते हैं पॉइंट, कहलाती है। देखो वह वृत्त जिसकी त्रिज्या जो होगी 0 होगी, तो वो जो वृत्त जो होगा वो कहलाएगा हमारा, इसे बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है बिंदु, पॉइंट जिसे कहते हैं। रेखा खंड जिसे कहते हैं दोस्तों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ो दोस्तों। दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा खंड प्राप्त होता है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उसे कहते हैं दोस्तों लाइन सेगमेंट, या फिर कहते हैं
रेखाखंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो दोस्तों, किरण जिसे कहते हैं रे, क्या है? देखो रे के बारे में लिखते हैं। एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। देखो कोई एक रेखाखंड है, रेखाखंड को जो है, एक रेखाखंड मान लो ये, इसको एक तरफ से जो है अनंत तक बढ़ाने पर जो प्राप्त होगी हमारे पास, वो कहलाती है हमारी किरण। ठीक है दोस्तों, अब ये किरण के बारे में हो गया। अब किरण के बाद आता है रेखा, जिसे कहते हैं लाइन। ठीक है दोस्तों, लाइन क्या है? एक रेखा खंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर प्राप्त रेखा बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होती है। देखो एक रेखाखंड है, उसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा दिया जाए। पहले क्या था, एक ये रेखाखंड था ए और बी, इसको अगर इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें, अगर एक ही साइड में बढ़ रहा है अनंत तक, तो वो कहलाएगी किरण, जिसे कहते हैं रे। और दोनों दिशाओं में अगर वो बढ़ रहा है तो वो कहलाते हैं हमारे रेखा, सॉरी लाइन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, इसके बाद कोण। कोण क्या होता है? जिसे कहते हैं एंगल, यानी कि हिंदी में कहते हैं कोण। कोण के बारे में लिखते हैं दोस्तों। देखो कोण की जो आकृति होती है ये होती है, ठीक है। ये आकृति होती है। देखो दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोण कहते हैं। अतः कोण को ये लिख सकते हैं, कोण को क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी। ठीक है दोस्तों। देखो कोण की माप, देखो कोण की माप के बारे में। कोण
कोण की माप। कोण की माप देखो, एक होता है न्यून कोण, जिसे कहते हैं न्यून कोण को एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्तों? एक्यूट एंगल जो होता है 0 और 90 डिग्री के बीच होता है। न्यून कोण जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल, वो होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। जैसे ये जो कोण होगा ए ओ बी, तो ये जो कोण होगा राइट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, एक था समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है दोस्तों? राइट एंगल में स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि ए ओ बी, ठीक है। इसे कह सकते हैं कि जो हर एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होता है, इसे कहते हैं समकोण, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण को जैसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री टू 180, 90 डिग्री और 180 के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल होगा इस टाइप से होगा, लगभग इस टाइप से, ए ओ बी, ठीक है दोस्तों। ऑब्ट्यूस के बाद आता अधिक कोण के बाद, यानी कि ऑब्ट्यूस के बाद आता है सरल रेखा। सरल रेखा जिसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेट एंगल में जो होता है एक सीधी लाइन पर बना जो कोण होता, सीधी रेखा पर, वो स्ट्रेट एंगल कोण कहलाता है, ठीक है। इसे कह सकते हैं ए ओ बी। ये होगा 180 डिग्री, ए ओ बी यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा एंगल ए ओ बी, यानी कि 90 टू 180 के बीच होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता हम देखो, इसके बाद आते हैं वृत्त कोण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। तो ये जो होता है, ये जो कोण होता है दोस्तों 180 से बड़ा, 180 से बड़ा होगा, ठीक है, जो थीटा कोण होगा, और 360 से छोटा होगा, इधर को, ठीक है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, ठीक है। और ये जो कोण होगा इस लगभग में इस टाइप से बनता है, ठीक है दोस्तों, ए ओ बी, ठीक है। ये कहलाएगा वृत्त कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट कोणों के मध्य युग्म देखते हैं दोस्तों। कहते हैं कोणों के मध्य युग्म कैसे बनते हैं? कोणों के मध्य युग्म, युग्म की बात करें, देखो कोणों के मध्य युग्म एक होता कोटि पूरक कोण, जिसे कहते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा, देखो कितना होगा, वो होगा
थीटा की वैल्यू जो होगी लेस देन 90 डिग्री होगी, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगी, सॉरी ये नहीं होगी, लेस देन 90 नहीं, ये होगा, दो एंगल होंगे इस टाइप से, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कह रहा, इसमें कह सकते हैं दो कोणों की माप 90 डिग्री होती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या, संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है, देखो संपूरक जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो इस सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, वो कहलाता सप्लीमेंट्री कोण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब होता आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, जिसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। ठीक है, आसन कोण में क्या होता है, देखो ये होता आसन कोण, दो एंगल है इस तरीके से AOBC, ठीक है, एक उभयनिष्ठ रेखा से बनने वाले दोनों कोण को आसन कोण कहते हैं। कह सकते हैं कि दो कोण जो है आपस में मिलकर के बनते हैं, तो उन्हें जो है मिलकर के एक ही जो विनिष्ठ रेखा होती है उससे मिलकर के बने कोणों को आसन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को जिसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट एंगल में क्या होता है, आसन कोण में, संपूर्ण कोण में एक रेखा पर जो चारों तरफ का जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो ये कहलाता है, एक लाइन भी इधर ही दूसरी भी इधर ही है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, संपूर्ण एंगल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम दोस्तों रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है, जिसे कहते हैं लीनियर पेयर। रेखीय युग्म लीनियर पेयर। ठीक है,
रेखीय युग्म लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है एक एंगल है ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दो एंगलों का सम 180 हो जाएगा तो कहलाएगा रेखीय युग्म, क्योंकि एक ही रेखा में होता, दो आसन कोणों का योग कह सकते हैं। 180 होगा तो कहलाएगा लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों, शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है? देखो, दो लाइनों के बीच कटने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये वाला। तो ये शीर्षाभिमुख कोण यानी कि दो जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण में जो होता है एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी, और एंगल ए ओ डी इक्वल होता है एंगल बी ओ सी। तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं। देखो, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जिसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या होता है? जो रेखाएं दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दोनों रेखाएं ऐसी चल रही है एंडलेस तक और कभी एक दूसरे को नहीं काटा, तो ये क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तिर्यक रेखा होती, तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा में क्या होती है? एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हुई जाती है, वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये वाली जो रेखा होगी इन दोनों को काटे तो ये कहलाती है दोस्तों तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, देखो, संगत कोण क्या होता है? एकांतर अंतः कोण क्या होता है? एकांतर बाह्य कोण क्या होता है? ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम एक ही उससे समझा देंगे। देखो, ये डायग्राम है हमारा, ये दो लाइन पैरेलल है, इस तरीके से हमारी ये तिर्यक रेखा है पी क्यू आर एस ए बी सी डी। ठीक है, एंगल 1
एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। देखो संगत कोण जिसे कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? देखो एक ही रेखा कह सकते हैं, ठीक है, एक ही रेखा जो दो रेखाएं जो समांतर होती है, तिर्यक रेखा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने कोण एक ही ओर के, जो एक ही है, यानी एक दो समांतर रेखाओं से जो तिर्यक रेखा काटेगी, एक ही ओर के जो कोण होते हैं ये वाला इससे, ठीक है। तो यानी कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है, ये एकांतर कोण कहलाएगा इसके, ठीक है। और इसके बाद एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 किसके होगा? एंगल 5 के एकांतर कोण होगा। और एंगल 3 होगा एंगल 8 के। और एंगल 4 होगा एंगल 7 के। ये एकांतर कोण होगी, ये वाला इसके एकांतर होगा, ये वाला इसके अंतर होगा, ये भी इसके होगा, ये इसके होगा, ठीक है। ये एकांतर कोण हो गया। अब एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण वाले देखो, एकांतर अंतर कोण में कौन कौन से आएंगे? तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अंतर की एंगल 3, ठीक है, किसके होगा? एंगल 3 एंगल 6 के होगा, एंगल 4 एंगल 5 के एकांतर होगा। यहाँ पे इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और अंतर है अंदर के हैं, ठीक है। और एकांतर बाह्य कोण एंगल 1 है एंगल 7 के, और एंगल 2 है एंगल 8 के। ये एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये बाहर के है, ये वाला इससे और ये वाला इससे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल को जो है इसी वीडियो को आगे के बढ़ाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।